तो हेलो दोस्तों। आज हम एनटीपीसी सीबीटीटी वन के पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम में एनटीपीसी में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ये रहा। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल और ए x-3 और x-26 और x दे रखी है, तो हमें बताना है इसका एरिया। तो आप अगर देखेंगे तो x-13 और x-26 में कितना डिफरेंस है, 13 का। और x-13 और x में डिफरेंस कितने का, 13 का। मतलब कि ये जो हमारा ट्रिपलेट बन रहा है वो 13-13 के डिफरेंस पे बन रहा है। तो अगर मैं इनके रेशियो निकालूं तो 1-1 के डिफरेंस पे अगर मैं लेके चलूं तो मेरे पास एक रेशियो जो ट्रिपलेट का जो मुझे याद है वो ये बनता है 3-4-5। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 रख लूँ तो इनका डिफरेंस कितना, 1 का। इनका डिफरेंस कितने का, 1 का। तो अगर मैं यहाँ भी डिफरेंस 13 का कर दूँ और यहाँ भी डिफरेंस 13 कर दूँ तो 5 से ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, 26। और 5 से ये कितना छोटा है, 13। तो ये मेरा सेटिस्फाई करता है इसमें। तो जब ये मेरा सेटिस्फाई करता है तो मैं इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू हमें पता है। एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 13×5 = 65। तो 65 आ गई मेरी एक्स की वैल्यू। तो मुझे क्या निकालना है, ये मुझे हाइट और बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ये इनमें से ये दोनों ही हैं, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो इसका जैसे मैं कोई ट्रायंगल बना दूंगा तो ये मेरा होगा एक्स, ये होगा मेरा x-13 और ये होगा मेरा x-26। ये मैं ले लिया। तो मैं मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा इसकी, 1/2 x-13 और x-26। तो अगर मेरी x की वैल्यू 65 है, जो कि मेरी यहाँ से निकली है 13 से गुना करके 65। तो x की वैल्यू 65 में 65 यहाँ रखो, कितना आ जाएगा, 1/2। इसमें से 13 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 52। और इसमें से 26 चले जाएंगे तो 39। तो मेरा 52 का आधा कितना जाएगा, 26। तो 6×9 = 14। तो लास्ट में 4 किसकी में, इसमें। ये मेरा आंसर हो गया, ये समझाने के लिए इतना करा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स एन अननोन नंबर में से, कोई भी नंबर है उसमें से हमने 24 को सब्ट्रैक्ट 24 को घटाया 3 बार, तो डिफरेंस जो हमारा आया वो आया हमारा 258। तो व्हाट इज़ द अननोन नंबर। तो हमें वो अननोन नंबर बताना है, क्या है। 3 टाइम अननोन नंबर में से हमने क्या घटाया, 24। इसे घटाने के बाद क्या है मेरा, 258। बस सिंपल इक्वेशन है, इसे मैं सोल्व कर दूंगा। तो 3x मेरा कितना जाएगा, चीज़ें यहीं काट देता हूँ वैसे। 3 × 1 = 3 × 8 = और 3 × 8 3 × 8 ठीक है, 86 आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो ये मेरा बचेगा, एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ इधर जाके 8 प्लस हो जाएगा तो ये मुझे हो जाएगा 94। तो ये मेरा आ गया एक्स की वैल्यू 94। ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेन थीटा लिखा मेरे को 7.8 मुझे निकालना है ये। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये ऊपर वाले को मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ। तो साइन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मैं क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपोन। और मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ मेरा क्या जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या जाएगा मेरा, कोट थीटा। अब मैं साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा। इसे क्या बोलता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मेरे पास कोट थीटा है ही, तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ओ साइन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कोट स्क्वायर थीटा। और पूर्ण नीचे जाएगा कोट। तो कोट से एक कोट कट जाएगा तो कोट का उल्टा क्या बनेगा, टेन। तो मैं इसे 1/10 थीटा बोल सकता हूँ। 1/10 थीटा क्या आ जाएगा मेरा, 7/8/7। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयताकार मैदान की लंबाई 169 मीटर एक है और चौड़ाई 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो उस वृत्ताकार मैदान की परिधि मीटर में क्या होगी, बतानी। पाई की वैल्यू पाई 22/7 यूज़ करनी है। तो मुझे सरकमफ्रेंस एक तरीके से परिधि बतानी है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर 11 का मल्टीपल कौन सा है, क्या ये है, ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये है, हाँ ये है, नहीं। तो ये मेरा आंसर हो गया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ नहीं, बस मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं, कुछ जल्दी करना है, बाकी को सोल्व करना है तो मैं इसका तरीका ही बता देता हूँ। द राइट साइड ऑफ ए राइट, द राइट ओ रेक्टेंगल पर, कि ये है 190 और ये है 154। ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है, इसके एरिया के बराबर है, इसका एरिया इसके क्षेत्रफल के बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल का क्या है 154, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। और सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो हमारी यहाँ से रेडियस आ जाएगी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ डायरेक्ट 169 54 22 इंटू 7। अगर मैं जैसे काट दूँ तो आ जाएगा मेरा 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 7 7 ये हो गया, एक आ जाएगा, आर की वैल्यू से ये हो जाएगा 13 13 सकते 91। तो मेरी रेडियस ये आ गई। मैं दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ। जनाब व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा 222 अपॉन 2 पाई आर। तो रेडियस कितनी हमारी 91, तो 7 से कट जाएगा, आएगा 13। और यहाँ पर मैं लास्ट की चीज़ करूँ, 2 2 4 4 दिया 12, तो लास्ट में आएगा 2। तो 2 हमारा लास्ट डिजिट है, तो आंसर आ गया हमारा 572। ये मैंने सोल्व कर दिया। और बाकी अगर हम 11 का मल्टीपल देखेंगे तो बस एक यही है, तो इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंप्लीफाई करनी है हमें ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले इसे देखता हूँ। तो स्क्वायर क्यूब वैसा याद होनी चाहिए, अगर नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिए। तो मेरे को ये वैल्यू दे रखी है 729। तो मुझको ये पता है ये किसकी, ये 9 का क्यूब है। और अगर मैं 3 की पावर 6 कर दूँ तो ये मेरा 729 ही आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब है तो 3 की पावर 6 अपने बराबर होंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे खुल के 6729 इक्वल टू कितना हो गया मेरा 3। ठीक है, ऐसे ही है लास्ट में 6 के इसमें तक। तो अगर 4 हो लास्ट में तो 6 आएगा, 6 हो लास्ट में तो 6 आएगा। तो अगर मैं इसे देखूँ तो ये मेरा 6 के क्यूब, ये 6 की पावर 4 तक भी नहीं बन रहा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। और उसके बाद अगर मैं दोबारा 6 से करूँगा तो यहाँ तक नहीं जाएगा। तो मतलब लास्ट में 6 और फिर किस में आएगा 14 14 में। और 4 चौक 16, 4 की पावर 4 को 4 चौक 16 चौक 64 4 चौक 16, तो ये भी हो सकता है 14 भी, और मेरा 16 भी हो सकता है। तो मैं 16 लेके चलता हूँ। तो अभी 16 की 16 से तो क्या होगा 256, और 16 की 16 से 256, तो लगभग यही मेरा बनेगा। अगर चेक करना तो कर लीजिए, वैसे मुझे यही बन रहा है 6 छः बजे 30 छः दूनी 12 3 15। ठीक है, यही बनेगा वैसे। ठीक है, तो ये मेरा 25536 की पावर 4 मेरा कितना हो गया 16। और मेरा 3852 मुझे क्यूब याद है, तो ये मेरा 18 का क्यूब है। 5832 इक्वल टू 18, और 1764 ये मेरा 42 का स्क्वायर। 764 इज इक्वल टू कितना 42। बस अब हम सबको जोड़ना है, तो अपना जोड़ लीजिए इन्हें। तो 18 कितना हो गया हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया हमारा 19, तो ये कितना हो गया हमारा 79। तो हमारा आंसर क्या आ गया 79। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए मैन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस वन, एक मैन ने, एक व्यक्ति को 387 किलोमीटर की दूरी 21 घंटे में तय करनी है। यदि वह इस दूरी को दो तिहाई भाग समय में तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि मैंने इतनी डिस्टेंस है 387 किलोमीटर जो 21 घंटे में तय करता है। ये कह रहा है ही कवर द 2/3 ऑफ इस डिस्टेंस। अगर मैं इसकी डिस्टेंस का 2/3 5/7 टाइम में करता हूँ, तो मुझे बताना है कि जो बची हुई डिस्टेंस है तो उसे कितने टाइम में करेगा। तो मैं बची हुई डिस्टेंस लेता हूँ, जब यहाँ पर 2/3 दो तिहाई यूज़ हो गई है तो मेरे पास कितनी बची 1/3। तो मैं 387 का 1/3 निकाल लूँगा। ठीक है, और टाइम जब मेरे पास 57 यूज़ हो चुका है तो मेरे पास कितना बचा 27। तो मैं 21 का 2/7 निकाल लूँगा। तो ये मेरा टाइम है, ये मेरा समय है, ये मेरी डिस्टेंस है, ये मेरा समय है। तो मुझे व्हाट द शुड बी स्पीड टू कवर, मतलब कि स्पीड बतानी है बस मुझे। इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा
21 इंटू 7 और इंटू 2। ठीक है, तो वही बस 3 से काट दूंगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 से ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, तो 36, 2 7 4 3 27। इसे 2 से काट दो तो मेरा क्या जाएगा 21.5। ये मेरा आंसर आएगा 21.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। इफ ए सम, अगर हमें सम दे रखा है 350 इज बोरो 1.5 ईयर के लिए 20% एनुअल रेट पे, तो बस सिंपल है यार, सीधा फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन हो जाएगा। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 350 इंटू 1.5 इंटू 20 अपॉन 100, बस कुछ अगर 1 2 से 2 0 कट जाएंगे हमारी, 15 दूनी 30, यहाँ पर जाएगा 30 हो जाएगा, 30 से 1 0 कट जाएगा, तो 3 से 3 पंजे 3 से 35 की मल्टीप्लाई 3 से करनी, 3 पंजे 15, 3 9 1 10, 105 आंसर आ गया मेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोड एंड मीडियन दे रखी है हमें किसी डाटा सेट की, ये दे रखा हमें मोड, ये दे रखी हमें मीडियन, और हमें बता व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटाबेस, हमें इसका मीन निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूले से। ठीक है, किसी आंकड़े के समूह का मोड ये दे रखा है, मध्य का ये दे रखी है, और हमें एम्पिरिकल फॉर्मूले से इसका औसत निकालना है, मीन निकालनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू मोड, यदि मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। बस जो जो हमें गिवन दे रखा है, जो जो हमें दे रखा है वो रख दो। मीडियन कितनी दे रखी है उन्होंने हमें 65, मोड कितनी दे रखी है हमें 52.7 प्लस 2 मीन, तो इससे हम 3 और 19, 195 में से 52.7 माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आएगा ये 3 2 इतना, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा, बस 7 1 और 7 1 बस इसी में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं, हमारा मीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ 68 इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन, इसके इन दोनों के बीच का मीन प्रपोर्शन है हमारा 68, तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है हमारा x इंटू 272 इक्वल्स टू 68। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, इससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे मीन प्रोपोर्शनल से x की। तो स्क्वायरिंग में बहुत सारे, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, तो x इंटू 272 68 इंटू 68, तो देख लीजिए किससे कट जाएगा ये, लगभग 4 से 2 से काट ले, 17 से 17 17 17 4 से कट जाएगा, और ये किससे कटेगा 17 में, बताएगा 102 का 102 हो गया, 4 16 हो गया, तो 4 से इसे काट देंगे आगे 17, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 17, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। XYZ इन्वेस्ट करते हैं सम को इस रेशो में 6 59 और 41 रेशो में XYZ किसी सम को इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ दे अर्न टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है वे कमाते हैं 3180 रुपये लास्ट में साल के, और हमें बताना है डिफरेंस वाई और जेड के बीच का, हमें डिफरेंस बताना है। तो पहले वाई और जेड के बीच का डिफरेंस है, तो एक्स वाई जेड, ये मेरे को इधर का 6, इधर का 59, इधर का 41, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा वाई और जेड के बीच का, 8 या क्या 1, तो 18। तो इनमें से देख लेते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा है, अगर दोनों का मल्टीपल मिल जाएगा तो 2 मिलेंगे तो सॉल्व करते, 1 मिलता तो यही हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये है, तो अब देखते हैं चेक करके इन दोनों में से कौन सा आता है। तो मेरे को 2 मल्टीपल मिले हैं, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आएगी
मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ अगर, तो 106, तो 106 की वैल्यू मेरी कितनी रखी है, 3180, ये निकालने किसकी है, 18 की। तो इसे मैं काट देता हूँ, कितना जाएगा, 2 से काटता हूँ पहले, तो 9, 5 और 3, 3 से 18, ये कट जाएगा 3 से 30, थोड़ा क्या जाएगा मेरा 6, ठीक है, चलिए था, ठीक है, तो 9 6 14, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एंड बी कैन डू अ जॉब 25 दिनों में करता है। ए एंड बी किसी काम को 25 दिन में 18 दिन में करते हैं। ए 25 दिन में, ए करता है इस काम को 25 दिन में, बी करता है 18 दिन में। ए वर्क डन फॉर 4 डेज, ए उस काम को 4 दिन में करता, 4 दिन के लिए करता है और चला जाता है। तो मुझे बताना है द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। बी कितने दिनों में करेगा। तो ए वर्क फॉर, ए अगर 25 दिनों में पूरा 100% काम करता है, तो 4 दिनों में कितना करेगा, 16%। अब बचा कितना काम हमारा, 84%। तो 84% अब किसको करना है, बी को। ये तो हो गया ए का। तो बी हमारा क्या करता है, 18 दिनों में पूरा 100% काम, तो 84 दिनों में, तो 100% काम कितने दिनों में करता है बी, 18 दिनों में। तो 84 काम कितने दिनों में करेगा, बस ये कैलकुलेशन है और हो जाएगा इससे। 4 से काट लो 25 हो जाएगा, 4 से काट लो ये आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं। 18 का 18, हाँ फिर 18 दूनी 36 और 1 37/25। तो यह क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, या कितना बचेगा मेरा 128, तो 25 पंजे आ जाएगा, तो 15 वाला है हमारा, और यह 26 नहीं 25 आएगा, 15 3/25 ही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 10 ऑब्जर्वेशन का जो औसत है वो हमारा कितना है, 40। इट वॉज रिलीज लेटर, बाद में देखा है मिसरीड हो गया, क्या 33 में प्लेस हो 50। बाद में पता चलता है कि एक प्रशिक्षण को 50 की जगह गलती से 33 पढ़ लिया गया है। तो अब सही औसत क्या होगा, मतलब था तो 50, पढ़ कितने लिया 33, तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना जाएगा 17। तो अब हम क्या करना है, जो 17 है वो हमारे 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 17/10 कर लेंगे, तो 1/7 आ जाएगी। ठीक है, तो 1/7 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1/7 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 41.7, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सचिन की वेतन में पहले 16% की कमी की गई और फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई। अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। सचिन की सैलरी पहले रिड्यूस करी गई कितना, 16%, और फिर बाद में बढ़ाई गई कितना, 10%। तो फाइनल सैलरी लोअर कंपेयर द इनिशियल सैलरी, तो हमें इनिशियल सैलरी कंपेयर में फाइनल सैलरी बतानी। तो मैंने पहले कितनी की रिड्यूस हुई, कम करी उन्होंने 16%, और फिर बढ़ाई कितनी इन्होंने 10%। तो इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो मेरा ये पहले बढ़ा घटाई थी फिर बढ़ाई थी, और अब मेरा माइनस प्लस, तो माइनस आ जाएगा कितना 16/100। तो मेरा ये किससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा मेरा 1.6, और इसमें से चला जाएगा तो मेरा बचेगा माइनस का 6, ये मेरा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा 7.6। तो इतनी इसकी क्या हो गई है, रिड्यूस। तो ये कह रहा है कि लोअर कितनी कम हुई है, तो हमारी 7.6 कम हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 17,700 की राशि को 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया जाए तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा।
तो इसका फॉर्मूला हमारा डी, ये हो गया हमारा डिफरेंस, मतलब कि अंतर, बराबर होगा हमारे प्रिंसिपल जो हमारी राशि है आर अपॉन 100, और 2 साल के लिए है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे को डी निकालना है। पी कितना दे रखा, 17,700। रेट कितना दे रखा है इन्होंने, 4%, तो 4 × 4, क्योंकि 2 बार स्क्वायर है, और 100 आ जाएगा हमारा 2 बार। एक तो एक दो ही कट जाएगा, बस सीधा मल्टीप्लाई करो लास्ट डिजिट से, लास्ट के 2 डिजिट से हो जाएगा। 4 × 16, तो 16 × 112, दोबारा कर दो, 11, 16 × 112, और 11 कितना आ जाएगा हमारा 3, तो लास्ट में आ रहा है 32। तो 32 हमारा किस में आ रहा है, 21 में। तो ये हमारा आंसर हो गया 28.32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि विशाल नाव में धारा के विपरीत 184 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में तय करता है, और धारा के साथ वह दूरी 12 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी। हमें धारा की गति बतानी है। ये इतने किलोमीटर करता है 48 घंटे में अगेंस्ट धारा की विपरीत दिशा में, और 12 घंटे में करता है धारा की दिशा में। तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ। तो टाइम मेरा कितना है, 48 और 12, तो मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 × 48। इन्हें मैं रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो आ जाएगा 4:1:4। तो ये क्या मेरा होता है, ये मेरी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम होता है, और ये मेरा बोट की स्ट्रीम प्लस बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड होती है। ठीक है, तो मुझे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मुझे स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो कर लेते हैं। तो बी माइनस एस ये रखा 1, और बी प्लस एस ये रखा है 4। तो हमें किसकी बतानी है, धारा की। तो ये मेरी धारा, तो मैं इसे घटा देता हूँ, इसे भी इसे, तो मेरा कट जाएगा। ये क्या आएगा, -2s, ये क्या आएगा मेरा -3। तो इससे कट जाएगा, तो s कितना आ गया मेरा 1.5। तो इसमें देख लो 15 का मल्टीपल कौन सा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके लास्ट में 5 ये होगा। ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वेंडर ने लेमन खरीदे। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो अगर हम रेट लेके चलते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ हो गया हमारा 140 का प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी लेके चलते हैं, तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा। ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 100। क्या रेशियो क्या आ जाएगा मेरा, 7/5। तो मतलब इस 7 की वैल्यू कितनी है, उसमें दे रखी है नींबू की क्वांटिटी 7, और तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ABC ट्रेपीजियम है, ये कोई ट्रेपीजियम है ABC। BC पैरेलल है AD के, मतलब कि BC है, ये AD है। AC इक्वल है CD के, AC इक्वल CD के। ठीक है, तो ABC ये कितना दे रखा हमें, 69। और BAC कितना दे रखा हमें, BCD। AD पैरेलल है BC के, और हमें BAC हमें कितना दे रखा है, 23। तो देन व्हाट इज द मेजर बताना हमें ACD, हमें ACD हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180। मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। इसने हमें एंगल B दे रखा है 69, तो हमारा एंगल A निकल जाएगा यहाँ से, 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल A मेरा कितना आ जाएगा, और इसमें एक चीज़ और दे रखी है हमारा AC इक्वल है CD के, मतलब मेरा AC और CD ये आपस में इक्वल है, तो मेरा ये एंगल जो आएगा, ये एंगल जो आएगा, ये सेम होंगे। ठीक है, तो मैं पहले एंगल ए निकाल लेता हूँ। तो मेरा एंगल ए कितना निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 1। ठीक है, तो मेरा 111 रह गया एंगल। इसमें 23 और हटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा।
इसमें से अगर मैं 23 घटा देता हूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये मैं ये और घटा देता हूँ इनमें से, क्या बचेगा 8, और 10 में से 2 ये बचेगा 8। तो मेरा ये एंगल कितना हो गया 88। ये 88 है तो ये भी 88। और जब ये एक पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, इसमें से जब 88 और 88 पहले 2 बार घटाऊंगा तो 88 दूनी कितने देगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 4। तो मेरा ये एंगल कितना हो जाएगा 4। तो थीटा इक्वल्स टू 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। देखिए अगर तुमको प्राइम नंबर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर भी। ये देखिए पहले मैं फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख देता हूँ। क्या होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 23, 29, ये कितने हो गए तो ये हो गए मेरे 10 प्राइम नंबर। ठीक है, मुझे इनका सम करना है 10 प्राइम नंबर का। तो मेरे इनका सम क्या आ जाएगा, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। ये कितना आ जाएगा मेरा 30, और इसमें क्या जोड़ लेता हूँ, इसको और इसको जोड़ लेता हूँ। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 30, इसको और इसको जोड़ लेता हूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 8 2 10 और 29, ये कितना हो जाएगा 10 और 29 कितना हो जाएगा मेरा 39। तो मेरा क्या जाएगा 9, 3 चौक 12, तो मेरा आ गया 129। हमें बताना इसका एवरेज, तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 12.9। तो ये मेरा हो गया आंसर। वैसे मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मेरा ये, चलो किसी ब्लैंक सीट पे बताता हूँ। एक स्लाइड कर लेता हूँ ऐड इसमें, ये रही ब्लैंक। चलिए उसी क्वेश्चन पे बताता हूँ, ये सही से हमारी स्लाइड। देखिए ये तो हो गए मेरे 10 10 प्राइम नंबर, और मैं इससे आगे बताता हूँ 15 प्राइम नंबर तक, कि मतलब 15 प्राइम नंबर तक हमें याद होनी चाहिए, और प्राइम नंबर तो याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा 29 हो गया, ये हो गया 31, ये हो गया हमारा 37, 41, 43 और 47। तो ये हमारे हो गए पूरे 15, लेकिन पूरे 15 नंबर हो गए, 15 नंबर है ये। तो मुझे 15 नंबर का जो जोड़ है वो भी याद होना चाहिए। ये हो गया मेरा 328, इनका सम कितना होगा मेरा 328। दूसरे पेन से बता देता हूँ, ये सम होगा मेरा 328, और ये टोटल नंबर होंगे 15। फर्स्ट 15 प्राइम नंबर का जो सम होगा वो होगा 128, और फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का सम जो होगा वो होगा मेरा 129। तो ये हमें दोनों याद होने चाहिए क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे से। चलते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब विद एन एज 8 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें 2 बाईस पर 7 रखनी। एक घन क्यूब जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, मतलब कि क्यूब है जिसकी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, उसमें से अधिकतम आयत वाला एक समवर्ती शंकु, मतलब कि ऐसे होगा, ऐसे कोण होगा। अधिकतम हाइट वाला मतलब कि अधिकतम हाइट मतलब इसकी हाइट अगर 8 है तो कोण की हाइट कितनी होगी 8। ठीक है, कोण की हाइट भी 8 होगी। काटा जाता है, उस शंकु का आयत क्या होगा, हमें वॉल्यूम बताना है। ठीक है, उस कोण का वॉल्यूम बताना है मुझे, आयत बताना है। तो मैं, अगर आप बताओ, अगर मैं मैक्सिमम हाइट वाला इसमें से अगर शंकु काटता हूँ
तो जो मेरी रेडियस है वो बिल्कुल यहाँ बनेगी इसके सरफेस पे। तो उसके सरफेस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर का। तो उसका हाफ क्या होगा, उसकी रेडियस होगी, क्योंकि उसका डायमीटर भी 8 सेंटीमीटर का होगा। तो जब उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर का होगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी 4। ठीक है, तो जब मेरे पास रेडियस भी आ गई, मेरे पास हाइट भी आ गई, तो बस मुझे उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम मतलब आयत। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1/3 22/7 रेडियस आर का स्क्वायर 4 × 4 × 8। नीचे का 21 आएगा, सब में आएगा। तो मैं देख लेता हूँ इसका क्या कर सकता हूँ। तो सोल्व भी कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। नीचे क्या आ जाएगा 21, ऊपर क्या आ जाएगा 4 × 116 128 22 ये आ जाएगा। ठीक है, 16 × 128 इंटू इसका 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 16 और 4 और 5 रकम 256 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 11 8 और 2 इसे हम करेंगे 21 से, तो 21 1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 21 का 21, यहाँ क्या बचेगा हमारा 21 के बाद 7 1, तो 21 3 या 63 जो 8 और 6, तो ये 4 जा बचेगा 2 और 21। तो ये आ गया मेरा 134 2/21। ठीक है, देना क्वेश्चन पर ये सिंप्लीफाई करना है। इसमें तुम देखिए ये क्या है 1, ये 4 और 1 5 और 5 जीरो, तो ये पूरा जीरो बन गया, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी, तो ये भी जीरो हो गया। तो बचा क्या मेरा बस 127, ये मेरा आंसर है। ओके नेक्स्ट पर, एक पाइप किसी टंकी को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाएं और टंकी शुरू में खाली हो तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेंगे। तो P1 पाइप है, ये कितने मिनट में भरता है 21 मिनट में। पाइप P2 है, ये कितने मिनट में खाली करता है 24 में। तो इसे हम माइनस कर लेंगे, माइनस, क्योंकि 24 मिनट में टंकी को खाली करता है। तो इसका मेरा वो क्या जाएगा एलसीएम 3 × 56। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस 3 है, दोनों 3 से करते तो 3 आ जाएगा और ये 56 आ जाएगा, क्योंकि 3 से काटने के बाद 7 बचेगा, वो 8 बचेगा। तो मैंने ऐसे करके इसका एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अगर मैं इसे 21 से काटता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, और मैं इसे 24 से काटता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो मेरे पास टोटल काम कितना इतना, तो 3 × 56 56 3 56 1/4 भाग भरने में कितना, 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। और ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो 1 आ जाएगा बस। 4 14 चौका 56 14 तिया 42 42 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए इसे कैसे करते हैं। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो मैं हर जगह चेक करूँगा पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 4 3 7, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें चाहिए 6, 4 2 6, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 3 6 ये हो सकता है, 2 1 4 2 1 3 4 ये भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 28 31 40, मतलब ये हमें डिजिट दे रखी है, इनका अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। मतलब 28 31 40 43 57 37 34 70 99 का अंक गणितीय औसत अर्थमेटिक मीन क्या है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है इनका एवरेज। तो मैं एवरेज निकाला, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ऑप्शन में से किसी भी एक को एवरेज मान लेता हूँ। मान लो मैंने एवरेज मान लिया 50, तो ये 50 से कितना ज़्यादा कम है, ये हमारा 22 कम है। ठीक है, तो इसे 50 आने के लिए -22 लिख लेंगे। ये कितना है 19, ये कितना है 10, ये कितना ज़्यादा है +13, ये कितना ज़्यादा है +7, और ये कितना कम है -13, ये कितना कम है प्लस हाँ -16।
और ये कितना ज़्यादा है 20, और ये कितना ज़्यादा है 49। तो देखो ये माइनस का 13, ये प्लस का 13 ही कट जाएगा, और ये प्लस का 7 है तो कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 3, और हमारे पास क्या है माइनस का 16 है। 20 प्लस 16 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा ये 4 बचेगा। इसे इसे काटता हूँ ना, प्लस का 1 बचेगा। इसे मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना बचा प्लस का 50, और ये मेरा कट चुका। ये मेरे पास कितने बचे हैं 19, और 2 और 2 11, 1 4। तो मेरे पास कितना बचा यहाँ पर 9। और ये है कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसे 9 से भाग करो तो ये आ जाएगा 1। तो मैंने 50 अपनी तरफ से माना था और एक मेरे पास फालतू आया, तो मेरा आंसर क्या हो गया 51। तो ये मेरा सही आंसर है, क्योंकि एक मेरे पास हो रहा है प्लस 50 मैंने माना था, तो एक मेरे पास फालतू है तो 50 में मैं एक जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्लस की वैल्यू थी माइनस की वैल्यू थी। तो हमारे पास एक ज़्यादा निकला तो मैं जोड़ दूंगा, तो ये क्या जाएगा मेरा 51 आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब x को बाई 26 19 इसे करते हैं में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या क्रमश अनुपात में होती है। इसके बाद यदि 2y y मतलब कि इस तरीके से लिख के ये बता देता हूँ मैं क्वेश्चन करके। ये 26 है, इसमें से मैं घटाऊंगा, अगर मेरा ये दे रखा रेशो 19.21, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस, ये मैं a मान लेता हूँ, ये b, ये c, ये d, a माइनस सी और b माइनस डी। तो मैं इसमें से घटा लेता हूँ, इसमें से 19 और 26 में से 21। 19 घटाऊंगा कितना आएगा 3, इसमें से घटाऊंगा कितना आएगा 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरा 2, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 4। तो 2 की वैल्यू 4 है तो 2 से गुणा होगा, यहाँ भी 2 6, यहाँ भी 2 10। तो मैं सब में अगर 2 ऐड करूँ तो 22 प्लस 2 कितना आएगा यहाँ पे 24, तब प्लस 2 कितना आएगा 28। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 और 7, यहाँ 2 करूँ तो यहाँ कितना आएगा 21, यहाँ कितना करूँगा 23। ये तो नहीं बन रहा, चलिए मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन में थोड़ा या तो गलत होगा। ये क्वेश्चन तो बाद में चेक करते हैं, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर नहीं तो आप करके देखना कि इसे कर पाए तो मुझे बताना, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है हमें 4, और हमें एक्स क्यूब प्लस है ये माइनस है ये 1/x क्यूब हमें निकालनी है। तो बस क्या करना है, इसमें क्यूब करना है सीधा। तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा 64 माइनस 3 जो हमें दे रखा है ये 4, डायरेक्ट करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 में से 12 माइनस करने हैं, बस क्या आ जाएगा 2/52। तो ये माइनस कहाँ तो प्लस होएगा, सॉरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 64 6 और 7, तो यहाँ आ गया मेरा 76 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनोज 200 लीटर ऑफ, इसके पास 200 लीटर तेल है ए और 274 लीटर तेल है बी। वह एक जैसे कई कंटेनर में इन दोनों प्रकार के तेल को इस तरह भरता है कि हर कंटेनर में केवल एक ही प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह भरे होते हैं। तो ऐसे में प्रत्येक कंटेनर की अधिकतम मात्रा लीटर में क्या हो सकती है ताकि दोनों प्रकार के तेल को पूरी तरह इन कंटेनर में भरा जा सके। तो मेरे को क्या करना है 200 और 274 का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर तुम देखो तो 2 से कटने के बाद देखता हूँ 2 जो 2 2 2 जो 2 3 जो 6, बस कुछ आ ही नहीं रहा जाके सो। तो कुल मिला के इनका जो एच सी एफ आ रहा मेरा
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो रहा मेरा 2। तो ऐसा सिर्फ 2 लीटर का कंटेनर होगा जिसमें हम इन्हें भर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें इसके रूट बताने हैं। तो ये एक इक्वेशन है 4m² प्लस 6m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें रूट बताने हैं इसके अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बी अपॉन ए सी अपॉन क्या होता है। ये होती है हमारी जैसे कोई इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा ए। तो हमारा ए बी क्या है हमारा सी, और ए क्या है हमारा 4, और सी क्या हमारा 2, और ए क्या हमारा 4। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रख सकता हूँ -6/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा की गुणा बीटा क्या बोल सकता हूँ मैं 2/4। तो ये मेरा कट के क्या आ जाएगा 1/2, ये मेरा कट के क्या आ जाएगा -3/2। तो अब हमें बताने की अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे निकालेंगे, मैं ऑप्शन से कर लेता हूँ ना सर, क्योंकि इसे सोल्व करने में क्या। अब देखिए ये पास है अल्फ़ा बीटा 1/2। तो हमें इस मतलब कि अल्फ़ा बीटा की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिन्हें प्लस करने पर 3/2 आए, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणा करने पर 1/2 आए। तो मैंने ये चीज़ देख ली कि अगर ये माइनस का है तो इन दोनों में से कोई दोनों वैल्यू या तो माइनस की हो सकती है ये, या फिर बड़ी वैल्यू माइनस की हो सकती है। पर लेकिन गुणा करने पर ये प्लस की बन गई, तो मुझे पता लग गया कि दोनों वैल्यू ही माइनस की होंगी। तो ये नहीं होगा, या तो ये होगा, ये नहीं होगा। तो मेरा इन दोनों में से देखता हूँ कौन सा है, बस मुझे यही लग रहा है। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, -1/2 और -1, क्योंकि इसमें मैं अगर -1 ये प्लस करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा 3/2, और ये मेरा सेटिस्फाई कर गया, -3/2 बन गया। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्षय स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम, को खर्च कर देता है, सेव करता है 24,000। तो हमें बतानी है उसकी इनकम, मतलब अक्षय अपनी आय में से 40% खर्च करता है। यदि वह 24,000 बचाता है तो उसकी कुल वैल्यू बताए। उसके बाद इनकम कितनी है 100, एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा कितना कर देता है 40, सेव कितना करेगा फिर वो 60। तो 40 खर्च कर दिया, बचे 60, तो 60 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है हमें 24,000 जो उसने बचाए। हमें क्या निकालनी है उसकी इनकम। एक जो से जो कटिया 6 चौक 24, तो हमारा 40,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम ऑफ इनिशियल देन द प्रॉफिट इज 11 टाइम ऑफ इनिशियल, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। ये कह रहा है यदि एक बिस्तर का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसकी प्रारंभिक लागत इनिशियल कॉस्ट का 2 गुना है, और लाभ उसकी प्रारंभिक लागत का 11 गुना है, तो हमें प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगी ये हमें बतानी है। जैसे कि आप लीजिए इसका जो, अगर पहले इसकी सेलिंग प्राइस 1 थी तो अभी इसने कितनी कर दी 2, तो अब जो इसका प्रॉफिट है वो 11 गुना हो गया। मतलब कि यहाँ पे कोई कॉस्ट प्राइस होगी, ये उसका 11 गुना हो गया। जो इनिशियल में कितना था 1 गुना, ये कितना हो गया 11 गुना। तो अब जो 1 गुना है, तो अगर मैं इसे 10 बना लूँ तो ये मेरा कितना बन जाएगा 20, और ये 1 गुना है इसका, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा 9। आ रहा है ना समझ में। ठीक है, 9 का 20 कितना है 11 है, 11 प्लस करो तो 20 आ जाएगा, 1 प्लस करो 10 आ जाएगा, तो मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो अब ये पूछ रहा है हमारी प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितनी है। अगर कॉस्ट प्राइस 9 थी, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, तो 9 पे 1 का प्रॉफिट इंटू 100 हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरा 11/1/9%। ये सीधा याद होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक सेल्फ इज 3100,
विच इज़ 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, जो कि कॉस्ट प्राइस से 25% अबव है। इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% के डिस्काउंट पे बेच दिया ऑन द मार्केट प्राइस के। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसे। एक बुक सेल की बाजार कीमत 3100 रुपये है, जो कि लागत मूल्य से 25% अधिक है। तो इस कीमत पर 12% की छूट देकर बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताएं। इसमें हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a+b+a/b/100। ए मेरा कितना है 25, ये अधिक कर दिया, और छूट कितने की दी है 12, तो -12 कर दिया। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 25×12/100। 25 चौका 4 दिया, तो यहाँ क्या बचा हमारा 3। यहाँ क्या बचेगा हमारा, माइनस करके 25 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 13, और 13 में 3 गए, कितना बचेगा हमारा 10। तो ये मेरा आंसर आ गया 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहीं पर हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और वो जो एक क्वेश्चन गलत था, प्लीज़ उसे एक बार चेक करना, अगर कोई किसी स्टूडेंट कोई कर सके तो मुझे बताना ज़रूर। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और शेयर और सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।